एक रेक्टेंगुलर कॉलम का क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जिसके डायमेंशन है 400 mm और 600 mm। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन से ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है तो M25 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है, तो FCK की वैल्यू हो जाएगी 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर कौन से ग्रेड का स्टील इस्तेमाल हुआ है तो Fe415 ग्रेड का स्टील इस्तेमाल हुआ है। AC की बात करें एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम की, तो यहाँ पर 6 रेनफोर्समेंट है और 28 mm डायमीटर के हैं, तो 6 × π/4 d स्क्वायर करेंगे तो एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम मिल जाएगा। यानी ये कॉलम के अंदर इतने एरिया का स्टील है ये क्रॉस सेक्शन के अंदर। अब दोस्तों स्टील का एरिया हमें पता है इस क्रॉस सेक्शन में, ग्रॉस एरिया भी हमें मिल जाएगा 400 × 600 करने से। तो ग्रॉस एरिया में से स्टील के एरिया को माइनस कर देते हैं तो हमें जो एरिया मिलेगा वो किसका एरिया होगा, स्टील माइनस हो गया ग्रॉस एरिया में से, तो कंक्रीट का एरिया मिल जाएगा। तो ये है पूरा कंक्रीट का एरिया जिसको हम बोलेंगे AC एरिया ऑफ कंक्रीट। एरिया ऑफ कंक्रीट हमारे पास है, एरिया ऑफ स्टील हमारे पास है, तो IS 456 पेज 71 पर आ जाइए जिसमें PU का फॉर्मूला दिया गया है। PU यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम। तो ये कॉलम कितना लोड एक्सेप्ट कर पाएगा, झेल पाएगा, तो फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यूज डाल देंगे, कंक्रीट का एरिया, स्टील का एरिया, FY FCK और 0.4 और 0.67 यहाँ पर कांस्टेंट पे। ये सारी वैल्यूज जब हम डाल देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कॉलम झेल पाएगा 3390.31 किलो न्यूटन जितना। डिवाइड बाय 1000 भी कर देना तो हमें न्यूटन में से किलो न्यूटन में आंसर मिल जाएगा। अगर हमें ये पता चल जाता है कि ये कॉलम इतना लोड झेल पाता है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि अलाउेबल सर्विस लोड कितना है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड कर दीजिए तो आपको अलाउेबल सर्विस लोड भी मिल जाएगा। ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए।